लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 65 जो कहता है कि लेट थीटा फाई बिलोंग टू 0 to 2 पाई मीन्स एक पूरा कंप्लीट सर्कल दे दिया, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर ये एक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट है तो ये पूरा सर्कल के अंदर थीटा और फाई बिलोंग करते हैं। सो इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई बी सच दैट कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है थीटा फाई में 2 cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 कॉस फाई माइनस 1 एंड ऑल्सो गिवन की tan ये अब देखने वाला है tan 2 पाई माइनस थीटा ग्रेटर देन 0 है एंड -1 लेस देन साइन थीटा लेस देन -√3/2 है। तो हमें ये चेक करना है कि फाई क्या क्या सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले तो ये देखें कि 0 to 2 पाई ने एक काम आसान कर दिया कि जनरल्स एंगल नहीं लेने पड़ेंगे। ये प्रिंसिपल ब्रांच होती है ना थीटा और फाई की, पहला सर्कल बस, तो इसमें आपको वो 2n पाई वाला चक्कर नहीं पड़ेगा, मीन्स जनरल वैल्यूज़ नहीं लेनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो हम ईजीएस्ट ऑफ इन इक्वेशंस देखते हैं, वो ये थी tan 2 पाई माइनस थीटा आपको दिया है ग्रेटर देन 0, तो उसका क्या मीनिंग हो जाएगा माइनस tan थीटा, बिकॉज tan 360 माइनस थीटा मीन्स माइनस tan थीटा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो tan थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा लेस देन 0, तो tan थीटा इज लेस देन 0। अब tan थीटा नेगेटिव कब होता है, जब थीटा किस में होता है फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड में। तो इसका मतलब थीटा जो है कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, या तो π/2 से पाई के बीच में, पाई इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि पाई के ऊपर 0 हो सकता है एंड ऑब्वियसली π/2 पे डिफाइन नहीं है तो वो भी एक्सक्लूडेड ही होगा, या फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे लिखते हैं आप 3π/2 से 2 पाई। सो ये पहला केस हो गया, सो दिस इज 1। अब सेकेंडली चलते हैं कि जब -1 लेस देन ऑल्सो -1 लेस देन साइन थीटा लेस देन -√3/2, तो इस सिचुएशन को समझते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं से, तो साइन थीटा जब -1 और -√3/2 के बीच में होगा फ्रॉम द ग्राफ ऑफ साइन थीटा बिटवीन 0 to 2 पाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग थीटा प्लॉट कर दिया, तो -1 और -√3/2 के बीच में जब रहेगा तो क्लियरली दिख रहा है जो एंगल है हमारा थीटा दैट लाई बिटवीन 240 एंड यू कैन से 5π/3 विच इज 300, करेक्ट। तो 300 और 240 के बीच में लाई करेगा, मीन्स ये देता है कि थीटा विल लाई बिटवीन 5π/3 4π/3 एंड 5π/3। तो ये एक्चुअली हमने प्रिसाइज कर दिया यहाँ पे। तो अब अगर हम कॉमन लें यहाँ पे देखें तो 1 और 2, इसको सेकंड ले लेते हैं, तो 1 and 2 इम्प्लाइज दोनों को, कि दोनों को सेटिस्फाई करना है ना हमें इक्वेशन में, तो 1 and 2 इम्प्लाइज कि हमारे पास थीटा विल बिलोंग टू, अगर आप ध्यान से देखें ये कौन सा क्वाड्रेंट था सेकंड, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट तो आ ही नहीं था बिकॉज 240 डिग्री से 300 का मतलब है कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं। तो यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है हमारे पास सेकंड वाला क्वाड्रेंट, और ये क्वाड्रेंट कौन सा था फोर्थ वाला क्वाड्रेंट। तो कॉमन आंसर में कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, फोर्थ ही आ जाएगा, मीन्स थीटा का कॉमन आंसर आएगा 3π/2 से, फ्रॉम 3π/2 से 5π/3 तक, और 5π/3 भी एक्सक्लूडेड हो जाएगा क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज थी। सो ये हमारी थीटा की रेंज आ गई, मीन्स यू कैन से इन जनरल 270 डिग्री से 300 के बीच में हमारा एंगल लाई करेगा अगर डिग्रीज में बात करें तो। वैसे हम रीडिंग्स में रखेंगे जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पार्ट। सो से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम सॉल्व करते हैं अपनी मेन इक्वेशन को जो थी विच सेड 2 cos थीटा 1 माइनस साइन फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा बाई 2 प्लस कोटेंजेंट थीटा बाई 2 इंटू कॉस फाई -1। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग इट। तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 cos थीटा 1 माइनस साइन फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस फाई -1। और यहाँ से फर्दर मोर ये बन जाएगा, ब्रैकेट खोलने लेफ्ट हैंड साइड पे खोल सकते हैं, 2 साइन फाई कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू, ये बन जाएगा, देखिए एलसीएम लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 1 हो गया, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा बाई 2
कॉस थीटा बाय 2 इंटू कॉस फाई माइनस 1। तो मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ ताकि ये किसका फॉर्मूला बन जाए, साइन 2 थीटा का। सो हमारे पास आ जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस 2 साइन फाई कॉस थीटा, दिस वॉज इक्वल टू 1 कैन से, ये देखिए ये जब साइन थीटा बनेगा तो ये एक कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, शॉर्ट में कर रहा हूँ, ऊपर आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आपका साइन थीटा बन जाएगा, तो साइन थीटा और ये एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा 2 साइन थीटा कॉस फाई माइनस 1। तो अगर मैं इसको शिफ्ट करूँ दूसरी तरफ, कौन सी टर्म को, ये वाली टर्म को, तो व्हेन इट इज शिफ्टेड टू द नेक्स्ट साइड तो ये आ जाता है 2 साइन थीटा कॉस फाई प्लस 2 साइन फाई कॉस थीटा, एंड 1 कैन से माइनस 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, चलो अगले स्टेप में कर लेंगे -1। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला बन गया, देखिए 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेने के बाद फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मीन्स साइन थीटा प्लस फाई। सो सी ये आ गया हमारे पास 4th। तो अभी यहाँ पे नोट करने वाली बात है, सिंस थीटा जो है दैट वाज बिलोंगिंग टू 3π/2 टू 5π/3, ये हमने पहले अभी डिस्कस किया था कुछ देर पहले कि शुरुआत में अगर जाएं तो थीटा की वैल्यू लाइज बिटवीन 270 एंड 300 मीन्स 3π/2 टू 5π/3 मीन्स टोटली 4th क्वाड्रेंट। तो ऐसी सिचुएशन में हम कॉस थीटा को एक बार स्टडी करते हैं, बिकॉज 4th में अगर देखें तो एक साइड पे पूरा कॉस थीटा प्लस 1 वाली टर्म 2 कॉस थीटा प्लस 1 आ रही है, तो कॉस थीटा स्टडी करते हैं, से कॉस थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा। तो अगर हम ग्राफ कंसिडर करें, ये कॉस का ग्राफ है बिटवीन 0 to 2π, तो क्लियरली देख सकते हैं कि 3π/2 से 3π/2 आपका ये होता है, सो 3π/2 से 5π/3 के बीच में अगर आप देखें तो कॉस की वैल्यू लाई करती है 0 से 1/2 के बीच में, तो कॉस थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1/2। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, अब 4th में अगर आप कॉन्सेंट्रेट करें तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, सिंपली आई कैन से कि 0 लेस देन 2 कॉस थीटा लेस देन 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट, तो 1 अगर ऐड कर दें तो 1 लेस देन 2 कॉस थीटा प्लस 1 लेस देन 2, तो इसका मतलब हो गया कि 1 लेस देन 2 साइन थीटा प्लस फाई लेस देन 2, और ज़्यादा प्रिसाइज कर दें 2 से डिवाइड कर दें तो साइन थीटा प्लस फाई के बारे में हमें क्या पता लग गया कि इट लाइज बिटवीन 1 एंड 1/2। अब ज़रा समझते हैं इसे ध्यान से कि थीटा की वैल्यू भी किसके बीच में लाई कर रही थी, 0 और 2π के बीच में गिवन था, और फाई भी गिवन है कि ये 0 और 2π के बीच में, बिकॉज बोथ थीटा एंड फाई दे आर गिवन टू लाई, अगर क्वेश्चन में देखें बोथ थीटा एंड फाई आर गिवन टू लाई बिटवीन 0 एंड 2π। तो यहाँ से अगर मैं ऐड कर दूँ तो ऐड करने पे हमारे पास क्या नतीजा निकला कि थीटा प्लस फाई जो है ये किस में लाई कर रहा है, 0 से 4π के बीच में। ऐड कर दें अगर तो दोनों का सम जो है यू कैन ऐड दिस, लेफ्ट हैंड साइड से 0 यहाँ से 4π, मीन्स 2 सर्कल हो गए। अगर हम क्वाड्रेंट के हिसाब से देखें तो एक पहला सर्कल फिर एक दूसरा सर्कल, तो 2 सर्कल कवर कर रहे हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि जो थीटा था, सिंस जो थीटा था हमारे पास दैट वाज लाइंग बिटवीन इन जनरल 3π/2 से 5π/3, ये भी ध्यान में रखना है ताकि हम इसको मॉडिफाई कर सकें। एक छोटी सी करेक्शन है यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, वो जल्दी लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे ये 1/2 आएगा, ये 1 आएगा, बिकॉज ये गलत हो जाएगा नहीं तो। सो इसको फोकस में रखते हुए साइन कोई भी एंगल हो वो हाफ और 1 के बीच में कब आता है, ये कॉमन सेंस है कि जो थीटा प्लस फाई है इस केस में, अगर हम साइन के ग्राफ पे वापस जाएं जो शुरू में बनाया था, तो साइन का ग्राफ ये रहा, तो ये हाफ होता है आपका, तो 0 से हाफ के बीच हाफ से 1 के बीच में कब जाता है, जब वैल्यूज जो है हाफ कब आता है 30 डिग्री के ऊपर एंड 150 डिग्री के ऊपर। तो आपके पास साइन थीटा प्लस फाई, जब ये कोई भी एंगल ले लीजिए, ये हाफ और 1 के बीच में तब आएगा जब थीटा प्लस फाई, फ्रॉम ग्राफ आप चेक कर सकते हैं, दिस विल लाई बिटवीन, यू कैन से स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ही लगाते हैं, देन दिस विल लाई बिटवीन π/6 से 5π/6, या ये तो पहला सर्कल हुआ ना, या आप ये कह सकते हैं कि थीटा प्लस फाई की वैल्यू, क्योंकि देखिए 2 सर्कल हैं, मैं वही कह रहा हूँ 2 सर्कल हैं, 0 से 2π फिर 2π से 4π, क्योंकि टोटल आंसर है 0 से 4π के बीच में ये एंगल थीटा प्लस फाई। तो दूसरी ऑप्शन क्या है
कि दोनों में 2 पाई ऐड हो जाए, एक सर्कल ऐड हो जाए। तो यहाँ पे 2 पाई ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 6 लेस देन इक्वल टू 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 6, ताकि ये 4 पाई तक कवर कर सके। तो दो वैल्यूज पॉसिबल हैं। क्लियरली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि थीटा जो हमें दिया हुआ है उसके हिसाब से ये कभी नहीं हो सकता। ये अगर स्टार को ध्यान में रखें, ये ऑलरेडी थीटा जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 270 से 300। तो जब एक 270 से 300 दिया हुआ है और फाई जो है वो पॉजिटिव है या नॉन नेगेटिव है, तो ऐड करोगे तो कभी भी 270 से कम एंगल नहीं आने वाला थीटा प्लस फाई। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये लिख रहा हूँ बिकॉज थीटा प्लस फाई हमेशा किससे ग्रेटर देन इक्वल टू रहने वाला है 3 पाई बाय 2 से। तो 30 डिग्री से 150 डिग्री के बीच में नहीं आ सकता, लेकिन ये पॉसिबल है क्योंकि ये हमारा पहले ही 360 डिग्री क्रॉस कर गया। तो थीटा प्लस फाई जो है दैट कैन लाई बिटवीन, इसको अगर एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा 13 पाई बाय 6, और ये अगर एलसीएम लें तो 17 पाई बाय 6 आ जाएगा। इनफैक्ट स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आएगी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएगी, सेम परस्यू हो जाएगी। तो टू बी करेक्टेड अगेन, सो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आ जाएगी। तो हेंस अगर इसको परस्यू करें फर्दर, ये थीटा प्लस फाई आया, हमें निकालना क्या है फाई। तो अगर थीटा की बात करें, थीटा किस में लाई करता था, थीटा वॉज लाइंग बिटवीन 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 3 के बीच में। तो माइनस थीटा किसके बीच में लाई करेगा, अगर इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस थीटा विल लाई बिटवीन -5 बाय 3 से -3 पाई बाय 2। तो ये इक्वेशन 1 ले लीजिए और ये इक्वेशन 2 ले लीजिए, और 1 और 2 को अगर आप ऐड कर दें तो से नॉट 1 एंड 2, अपने नाम तो पहले ले ही रखा है तो उसको कुछ और नाम दे दीजिए से, हाँ क्योंकि 4 तक हम पहले नेमिंग कर चुके हैं। तो से दिस इज 5 एंड 6, तो 5 एंड 6 को अगर ऐड कर दीजिए तो एडिंग 5 एंड 6 इक्वेशंस, इन इक्वेशंस इनफैक्ट, तो ये आ जाएगा हमारे पास थीटा प्लस फाई किसके बीच में था, बिटवीन 13 पाई बाय 6 से 17 पाई बाय 6, एंड माइनस थीटा किसके बीच में था, -3 पाई बाय 2 और इधर से -5 पाई बाय 3। सीरियल ऑर्डर में लिखे तो -5 बाय 3 से -3 पाई बाय 2। तो इफ़ वी ऐड देम हमारे पास नेट कंक्लूजन क्या आ जाएगी, इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 13 पाई बाय 6 -5 पाई बाय 3, सो दिस विल गिव मी 13 पाई -10 पाई बाय 6 एलसीएम लेने के बाद, और ये थीटा थीटा कैंसिल, फाई आ गया, लेस देन इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 17 पाई -9 पाई बाय 6, विच फर्दर इम्प्लाइज, तो ये आ जाएगा 3 पाई बाय 6 मीन्स पाई बाय 2 विच इज़ लेस देन 5, और ये आ जाएगा 8 पाई बाय 6 विच इज़ 8 पाई बाय 6 है तो एक बार लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा 4 पाई बाय 3। तो हमारे पास जो फाई है दैट लाइज बिटवीन पाई बाय 2 एंड 4 पाई बाय 3। सो दिस इज दी नेट आंसर कि पाई बाय 2 और 4 पाई बाय 3 के बीच में फाई आ जाएगा। तो आंसर में पाई बाय 2 और 4 पाई बाय 3 सेकेंड ऑप्शन है। सो सेकेंड इज दी रिक्वायर्ड आंसर, और बाकी किसी में ये आंसर नहीं दिया होगा।